हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया को अपना स्टडी डेस्टिनेशन, अपना या अपने बच्चों के लिए स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ओरिएंटेड और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टडी डेस्टिनेशन है एज कंपेयर टू कनाडा या यूके की अगर हम बात करें। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अप्लाई करना है और ऑस्ट्रेलिया का वीजा अगर आपने लेना है तो आपको प्रेपरेशन कम से कम 6 महीने पहले करनी पड़ेगी। कम से कम 6 महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपकी चीजें इन प्लेस नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो बाद की बात है, ऑस्ट्रेलिया से आपको ऑफर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं आएगी। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया के जो उठा के ऐसी आपकी फाइल लगा देंगे, उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि वीजा उस पे अगर 100 फाइल लगी है तो 1 या 2 ही आते हैं। तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए क्या क्या आपको तैयारियां करनी जरूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बच्चे अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, ट्वेल्थ के एग्जाम देने वाले हैं, या जो अभी 11th में है, अभी 12th में होंगे, वो भी अभी से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये रूल्स जो है, ये जो आपको मैं चीजें बता रहा हूं जिनका ध्यान रखना है, ये बिल्कुल स्टैटिक रहेंगी। इनके ऊपर ही आपका जो वीजा है ऑस्ट्रेलिया का वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले जो आपको तैयारी करनी है, अगर आपने, मैं वो उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो अभी जिन्होंने +2 पास करनी है या ग्रेजुएशन पास करनी है, आपके कोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हम +2 पास बच्चों की बात करें तो 3 प्रोफाइल्स जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉन मेडिकल, मेडिकल और कॉमर्स। ये 3 प्रोफाइल के लिए डायरेक्ट अगर आपको कोर्सेज मिल जाए तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। दिक्कत आती है जहां पे आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है। अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, आपके पास इकोनॉमिक्स, मैथ होना चाहिए। अगर आप बोलो कि सिंपल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, अब वो जमाने गए जब इनके बेसिस पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेंगी। तो अगर आपने आर्ट्स रखा हुआ है तो आपके पास इकोनॉमिक्स, मैथ होना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो सिचुएशन है वो डाइसी है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी बता देता हूँ। अगर आपने कॉमर्स रखा हुआ है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आप बिजनेस में जा सकते हो, आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, आप हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो। सो प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। नॉन मेडिकल वाला बच्चा इंजीनियरिंग में जा सकता है, आईटी में जा सकता है, बिजनेस में जा सकता है, डिजाइन में जा सकता है, किसी में भी जा सकता है। मेडिकल वाला बच्चा हेल्थ साइंस में, नर्सिंग में, बायोमेडिकल साइंस में, इन्वायरमेंट में, ये भी हर जगह फिट हो सकता है। तो सबसे पहला कोर्स, उसके साथ ही दूसरा मैंने लिखा था सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स मैंने जैसे आपसे शेयर किया, आपके सब्जेक्ट्स जो है आर्ट्स में 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस को आप सब्जेक्ट्स तीनों को ना गिनो। इनको आपके पास इकोनॉमिक्स, मैथ है, इंग्लिश है, और इसमें से एक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी हो सकता है, चलेगा। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आ गया आपकी फैमिली की इनकम। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में उन्हीं को वीजा दे रहा है जिनकी जो फैमिली प्रोफाइल है वो अच्छी। वो अब की क्या हो रहा है, अब वो सिर्फ आपके एकेडमिक्स नहीं देख रहे हैं, आपकी वो फैमिली की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। फैमिली की प्रोफाइलिंग में वो देख रहे हैं कि क्या ये फैमिली कैपेबल है अपने बच्चे की एजुकेशन फॉरेन में करवाने के लिए। बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा है, बच्चे के आइल्स भी अच्छे हैं, कोर्स भी अच्छा किया हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, पर बच्चा वहां पे यूनिवर्सिटी में सस्टेन कैसे कर पाएगा। फर्स्ट ईयर की आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कहीं ना कहीं से पकड़ के आप दे देते हो। पीछे जो हुआ उन की वजह से, उन शॉर्टकमिंग की वजह से, जो बच्चे 6-6 महीने बाद छोड़ के चले गए या जाते ही छोड़ के चले गए, उनको ये रियलाइजेशन हो गई। वही बच्चे छोड़ के, बड़ी यूनिवर्सिटियां छोड़ के छोटे कॉलेजेस में जाते हैं जिनकी फैमिली उनकी ट्यूशन को या उनकी वहां की स्टे को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। दे जस्ट सेंट देम विद अ व्यू कि बच्चे को एक तरफ से 6 महीने की फीस लगा के भेज दो, उसके बाद बच्चा अपने आप देखेगा कैसे करेगा। तो बच्चे के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो बच्चा कहाँ से फीस पे करेगा। तो उन बच्चों ने क्या किया, वहां पे लोगों की कहानियां सुन के, जी देखो, कहाँ तो बच्चे ने 6 महीने की फीस देनी है 13-14 हजार या 15 हजार,
कहाँ उसको 1 साल में कोर्स मिल जाता है वहां पे छोटे कॉलेजेस में 7-8 हजार में या 5-6 हजार में, तो बच्चा तो उसी में जाएगा ना। वो ये थोड़ी देखेगा कि मेरे आगे के लिए रेपरकशंस क्या होंगी या आगे के लिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वो सारी चीजें हुई हैं पिछले 1.5 साल में। और ऑस्ट्रेलिया में इस चीज का बहुत ज्यादा उन्होंने इशू बनाया कि भाई यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, ये तो काम करने के लिए आ रहे। तो उन्होंने बोला कि जो न्यू माइग्रेशन पॉलिसी है कि हम उन्हीं को वीजा देंगे जिनके पास कैपेसिटी है अपने बच्चे को पढ़ाने की। अब वो कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? आपकी फैमिली इनकम से और आपके फंड्स के साथ। तो आप अभी से, बहुत सारे लोग हैं जो मिनिमम आईटी, अब होता क्या है, बहुत सारे बिजनेसेस है अपने, जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, तो उन्होंने जो बिजनेसेस, दुकानें हैं या बिजनेस है, अदरवाइज दे आर अर्निंग वेरी गुड, बट उन्होंने एक मुनीम या अकाउंटेंट रखे हुए हैं, उसका काम है जी मैं आपकी कम से कम आईटीआर भरूंगा ताकि आपको टैक्स ना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली वो आपके साथ आपके गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर कम आईटीआर भरोगे तो बच्चे की पढ़ाई के लिए वो आपको दिक्कत देगा, और सडनली आप एकदम आईटीआर बढ़ा भी नहीं सकते हो। तो आपको चाहिए कि आप अपनी इनकम जो है, फैमिली इनकम कम से कम, आज की बात कर रहा हूं 10 लाख होनी चाहिए और इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो आप अपना ध्यान दीजिए कि आपको अपनी फैमिली इनकम में अगर थोड़ा सा टैक्स देना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर फैमिली इनकम आपकी जो है वो 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अगर बिजनेस है, बिजनेस के प्रूफ्स होने चाहिए, उसमें करंट अकाउंट होना चाहिए। जीएसटी है नहीं है कोई बात नहीं, बट अगर करंट अकाउंट है, एमएसएमई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल अगर इनकम है तो आपकी जितनी आप इनकम दिखा रहे हो उतनी अमाउंट आड़तीए से या डायरेक्ट गवर्नमेंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। उसी अमाउंट के इक्विवेलेंट आपके पास जे फॉर्म होने चाहिए, आपके पास एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आपकी आईटीआर भी होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे फंड्स हम लेके डलवा लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। देखो आज की डेट में, पहले कहते थे 3 महीने पुराने फंड्स होंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं पूछेगी, बट अब तो कुछ यूनिवर्सिटीज उससे भी पीछे जा रही हैं, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया में वही अप्लाई करे जो अपने बच्चे को वहां पे पढ़ने के लिए पैसे भेज सकते हैं। ऑल्दो वहां बच्चा कमाएगा, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट आपके पास इतने पैसे, इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप अपने लेवल पे अपने बच्चे को वहां पे पढ़ने के लिए आप उसकी खर्चे को अफोर्ड कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कि ये चीजें वीक हैं तो बच्चों के, आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, और उसमें कुछ ये भी नहीं है कि रिफ्यूजल्स अभी उनके आ रहे हैं। रिफ्यूजल्स इसलिए भी आ रहे हैं कि दे वांट टू गिव अ मैसेज कि भाई अब हम उन्हीं को लेंगे जो क्वालिफाई, जो ये पैकेज वाले थे ऑस्ट्रेलिया में, तो इनको मुझे नहीं लगता नाउ दे विल बी एबल टू हेल्प यू, बिकॉज अब जो सिचुएशन है वो पहले से बहुत डिफरेंट है, और बच्चों को वहां पे जाके जो बच्चे भाग के कंकरेंट सीरीज लेते थे वो भी अब खत्म हो गया। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर आप आने वाले 6 महीने में या 1 साल के बाद भी आप ऑस्ट्रेलिया को डेस्टिनेशन सोच रहे हो, कोर्स और सब्जेक्ट बच्चे के इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली इनकम इंपॉर्टेंट है, फैमिली इनकम कहाँ से आई वो एविडेंस इंपॉर्टेंट है, आपके पास फंड्स जो है वो कहाँ से आए उनका एविडेंस इंपॉर्टेंट है, और फंड्स कितने होने हैं वो इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके कि आप जब एजेंट के पास जाके एप्लीकेशन डालो उसके बाद अपने फंड्स की इनकम की तैयारी करो, तो उससे पहले करके रखोगे तो आपको जीटी में भी दिक्कत नहीं आएगी और हर एजेंट आपका केस हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको तैयार करेगी फॉर योर एप्लीकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब आपको पहले से तैयारी करनी जरूरी है टू गेट दी सक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। थैंक यू सो मच।